जी अस्सलाम वालेकुम। शुरू पाकज़ात के नाम से जिस ज़ात ने इस इंसान को तख्लीक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिस्टर अरूज नकवी का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इतने खूबसूरत और वालियाना अंदाज में मुझे इस सेशन में इनवाइट किया, वेलकम किया। आई अप्रिशिएट यू सिस्टर। और इस सेशन में बैठे तमाम ज्वाइन लोगों को, इस लाइफ चेंजिंग सेशन में बैठे, स्किल ट्रेनिंग में बैठे तमाम ज्वाइन पीपल को मैं वेलकम करता हूं। जी आइए कहता हूं कि आज आप लोग इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में, लाइफ चेंजिंग वेबिनार में आप लोग बैठे हैं। और आज देखें, मैं एक चीज पहले ही आपको क्लियर कर दूं, अपना तारुफ करवाने से पहले, आप सब लोग ज्वाइंट हैं। अच्छा, एक जो है हमारे इस सेशन में जो लोग न्यू बैठे हैं वो अपना हैंड रेज करें। जो लोग ज्वाइंट हैं वो हैंड रेज नहीं करेंगे, जो लोग न्यू बैठे हैं वो हैंड रेज करें, ताकि मुझे पता चल सके न्यू कितने लोग हैं। जो ज्वाइंट है वो हैंड रेज नहीं करेंगे, न्यू हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चल सके न्यू कितने लोग हैं। काइंडली फास्ट कीजिएगा। जो न्यू लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को ले रहे हैं, इस सिस्टम में भी ज्वाइन नहीं है, इकोनेक्स में वो लोग ज्वाइन नहीं है, फर्स्ट टाइम इस सेशन को ले रहे हैं। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम कोई भी सेशंस करते हैं तो उसमें स्किल ट्रेनिंग जो हमारी होती है वो होती है ज्वाइन लोगों के लिए, उसमें कुछ जो है अनज्वाइन लोग भी आ जाते हैं। तो मैं जो है आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आप बेशक इस सिस्टम में ज्वाइन नहीं है, आपको ये मौका मिल रहा है कि आप ये स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए होती है जो ज्वाइन है। आप अगर इस स्किल ट्रेनिंग को, स्पेशली जो लोग ज्वाइन नहीं है और जो लोग ज्वाइन भी हैं, उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा। आप आज इस सेशन में बैठे हैं, आप जो चीजें आज इधर सीखेंगे ना, इस सिस्टम के अलावा, इकोनेक्स प्लेटफॉर्म के अलावा, ट्रेनिंग्स के अलावा, आगे बढ़ने सीखने के अलावा, आपको और हर फील्ड में वो चीजें काम आएंगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। तो इस सेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल रूल बता दूं, दौरान सेशन आपने डिस्टरबेंस का बाइस नहीं बनना। आप किस तरह बनेंगे? आप माइक ओपन करने की कोशिश करेंगे, आप जो है टाइप करने की, चैट करने की कोशिश करेंगे, तो वो काम आपने नहीं करना। आपने बाकायदगी से इस सेशन को अपने गुड जो है प्लेस का इंतखाब करके उस सेशन को, ये इस सेशन को कंप्लीटली सुनना है, समझना है। आज का ये जो सेशन है, मेरा इस इंडस्ट्री में 4 साल एक्सपीरियंस है और मैं आपको इंट्रो भी करवाऊंगा। आज सब हर चीज का निचोड़ जो है मैं आज आपको बताने वाला हूं। गौर से सुनिएगा। जो लोग आज इसे सुन गए, समझ गए और फिर अमल भी कर गए, तो सर वो जो है इस सिस्टम में बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं और हैप्पी जो है अर्निंग एंजॉय कर सकते हैं। सो काइंडली गौर से सुनिएगा, गौर से जो है इस सेशन को आपने अटेंड करना है। अपने पास मोबाइल में या तो नोट पैड ओपन कर ले, दौरान सेशन कोई पॉइंट आपको समझ आ जाए या आपको अच्छा लगे, वो आप अपने पास नोट कर लेंगे, या अपने पास डायरी पेन ओपन कर लें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। मेरे लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो बगैर ताखीर किए मैं इस सेशन का आगाज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना तारुफ करवाऊंगा एक शेर से। शायर कहता है, जले तो आग कहते हैं और बुझे तो राग कहते हैं, और मुझे इनामुल्लाह गौरी साहब कहते हैं। नाम इनामुल्लाह गौरी, ताल्लुक पंजाब की खूबसूरत तहसील दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट लोधरा से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम के हवाले से तारुफ कराऊं, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, मोस्टली मेरी टीम बैठी है, सब लोग आप मेरी टीम का हिस्सा है। तो नाम इनामुल्लाह गौरी है, सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं सिस्टम के हवाले से तारुफ करवा दूं। इस सिस्टम में मुझे काम करते हुए कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 18 मंथ का अरसा हुआ है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इस 14 डेट को 18 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे इस सिस्टम में, ठीक है। इस सिस्टम में 18 मंथ मुझे कंप्लीट हो जाएंगे। अर्निंग वाइज अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस अर्निंग कर चुका हूँ। टीम वाइज 6000 प्लस लोग पूरे पाकिस्तान से, आउट ऑफ कंट्री से भी 10 मुल्कों में आपके भाई की टीम है। ये सिस्टम यूथ के लिए बनाया गया, तो मैं उसी यूथ से बिलोंग करता हूं। मैं 20 साल का एक नौजवान हूं जो इस सिस्टम में एक कम अरसे में अचीवमेंट ली है। सारा क्रेडिट सिस्टम को जाता है, ऑल ओवर क्रेडिट सिस्टम को जाता है। जो मैंने अचीवमेंट ली, जिन चीजों पे मैंने अमल किया, जिन चीजों को मैंने हैंडल किया, जिन पे काम किया, तो ऑल ब्रदर एंड सिस्टर आज वो सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ, आपके नजर करने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। जो लोग इस सेशन को अटेंड कर गए, सुन गए, समझ गए और फिर अमल कर गए, तो आपके इस वक्त का, इस टाइम का, इस सेशन अटेंड करने का
आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और जो है हेल्पफुल जो है ये सेशन साबित होगा और आपको हैंडसम रिजल्ट भी मिलेंगे, आपके काम में भी तेजी हो जाएगी, आपको लर्निंग वाइज भी बड़ी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। शुरू करते हैं उस पाक जात के नाम से जिस जात ने ये दुनिया को तख्लीक किया। न सिर्फ उस जात ने इस दुनिया को तख्लीक किया बल्कि करोड़ों अरबों और मखलूकात को भी पैदा किया, और हम सब भी इसी मखलूकात में से एक मखलूक है जिसे इंसान पुकारा गया, और इंसान को अल्लाह ताला की जात ने, उस परवरदिगार ने वो तमाम खुदादात सलाहियतें अता की जिस पर इंसान इस दुनिया और आखिरत में कामयाब हो, कामरान हो सकता है। इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया। तो ऑल ब्रदर एंड सिस्टर अपनी पहचान करें, अपने टैलेंट की पहचान करें, अपने अंदर को पहचान लें, अपने जो है ना टैलेंट की पहचान कर लें, जो चीज अल्लाह ताला ने आपको दी है, खुदादा सलाहियतें दी है, उनकी पहचान कर लें। शेर से आगाज करूंगा। इलामा इकबाल फरमाते हैं, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, किसी का नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अपने अंदर झांके तो आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मैं आपको एक और चीज सुनाना चाहूंगा। आज से 3 साल पहले वो चीज मैंने खुद सुनी, मैंने अमल भी किया और उस चीज पे मैं स्टिल काम कर रहा हूँ, वो मेरी मंजिल भी है। शाहरुख खान है, एक बहुत बड़े एक्टर है, तो वो कहते हैं दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो। ऑल ब्रदर एंड सिस्टर गौर से सुनिएगा, शाहरुख खान जो है वो कहते हैं दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा आप खुद हो। ठीक है, इस शेर की आसान अल्फाज में ये मैंने आपको तशरीह कर दी है। दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा आप खुद हो। आप अच्छे हो, दुनिया सारी अच्छी लगेगी, आप बुरे हो, दुनिया सारी बुरे लगेगी। आप कामयाब हो, आपको नजर आएंगे कामयाब लोग, अगर आपको नाकाम हो, आपको नाकाम ही लोग नजर आएंगे। कहते हैं ना, इंसान जिस खसलत का होता है, इंसान को उसी खसलत के लोग मिलते हैं, उसी खसलत से, उसी फील्ड से, उसी काम से रिलेटेड इंसान को जो है ना लोग मिलते हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1:23 हो चुके हैं, हम इस सेशन का आगाज करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओनली 30 to 35 मिनट का ये वेबिनार होगा। आप सब लोग इसे जो है कंप्लीटली अटेंड करें, गौर से सुनिएगा, ताकि आपके लिए जो है ये सेशन हेल्पफुल साबित होने वाला है। आपको काफी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टॉपिक बताऊंगा। आज का ये जो टॉपिक है, इसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। मतलब क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में जो आपको एतराजात आते हैं, उनसे आप लोगों ने निमटना कैसे है। आसान अल्फाज में, आपके समझने के अल्फाज में मैं बता दूं, मतलब जो लोग आपको ना करते हैं या जो लोग आप पे एतराज लगा देते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, ना कर जाते हैं, जो अक्सर लोगों का मुझसे सवाल होता है, डेली बेस पे सैकड़ों सवाल होते हैं, वो आज आपका क्लियर होने वाला है। गौर से सुनिएगा, लेटर पैड ऑन कर ले मोबाइल में, या फिर अपनी डायरी ओपन कर लें। जो चीज समझ आती जाए, जो चीज अच्छी लगे, वो साथ साथ आपने नोट कर लेनी है। दुनिया में सेल्स एंड मार्केटिंग एक वो वाहिद फील्ड है ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, जिसमें जो है आपको कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर स्टिल काम करना होता है। जो चीजें कोई भी काम करे ना, आपको उसका रूल पता होना चाहिए कि इसका रूल क्या है। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप आउट हो जाए तो सर वो आउट ही होगा, आप उधर खड़े रहे, नहीं मैं तो 20 ओवर खेलूंगा, पहले ओवर में आप बोल्ड हो गए, आप कहते हैं मैं 20 ओवर खेलूंगा, सर नहीं हो सकता, अंपायर उठा के आपको बाहर फेंकेगा। क्यों? क्योंकि उसका असूल है कि आप बोल्ड हो चुके हो, तो 20 ओवर पीछे पवेलियन में बैठ के आप देखो। इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग का एक रूल है, इसमें आपको जो लोग ना करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं, एतराजात करते हैं, या आपकी टीमें कम अरसे में बनती हैं या नहीं बनती, लंबे अरसा आप चले जाते हैं, तो ये इसके कुछ रूल हैं जिन्हें आपने फॉलो करना होता है, जिन पे काम करना होता है, स्टिल काम करना होता है। अब हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक आगाज करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में एतराज से निमटना, कैसे आप निमट सकते हैं। सबसे पेचीदा सवाल, सबसे मुश्किल एक्वर्ड सवाल सेल्स एंड इंडस्ट्री का क्या आता है।
जब आप किसी भी दोस्त को, किसी ब्रदर को, सिस्टर को, किसी भी एनिमल दोस्त को अपने सिस्टम के बारे में प्रेजेंटेशन करते हैं, काम के बारे में गाइड करते हैं या बताते हैं, आप उसे कंप्लीट अपना सिस्टम समझा देते हैं, हर चीज बता देते हैं, आखिर में वो आपको क्या कहता है? कहता है मैं आपको सोच कर बताऊंगा। ये वह सवाल है जो आज आपने सुन लिया, समझ लिया, फिर अमल करने की सिर्फ कोशिश की, तो आप नेक्स्ट स्किल ट्रेनिंग में बैठे होंगे, मेरी ट्रेनिंग में बैठे होंगे, आपको बड़ा हैप्पी फील होगा कि यार हमने ये सुना था, समझा था, अमल भी कर लिया, देखें रिजल्ट मिल गया। इनाम भाई ने कितना जबरदस्त पॉइंट हमारा क्लियर कर दिया। कहता है मैं सोच कर बताऊंगा। अब देखें, आप अपना प्लान लोगों को शेयर कर देते हैं, तो आखिर में मोस्टली लोग आपको, मैं कहूंगा कि 70% 80% लोग आपको यही कहते हैं कि यार ठीक है, आपने बता दिया, अच्छा है, ये वो है, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना आपको सोच कर बताऊंगा। अब आपने ये नहीं करना, चलो ठीक हो गया, आप बता देना, आपने ये कर दिया तो बिल्कुल मेरी नजर में ये है कि आपने वो प्रोस्पेक्ट जाया कर दिया। वो अपना जो है आपका प्रोस्पेक्ट, आपका दोस्त, आपका जो आपकी प्रेजेंटेशन ले रहा था, वो आपने उसे जाया कर दिया, आप उसे खो बैठे हो। अक्सर लोग कहते हैं कि सर हम 50 लोगों को समझाते हैं तो 50 के 50 ही हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते। मैंने 200 लोगों को समझा दिया, सर एक बंदा ही नहीं ज्वाइन हुआ। सर नहीं ज्वाइन होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उस चीज पे काम ही नहीं किया। अब देखो, आपसे एक दोस्त ने सवाल किया, मैं मिसाल दे देता हूँ, एक हम जो है ना आपस में अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं। अब अरूज ने क्यों है, इन्होंने मुझसे सवाल किया कि जो है ना मैं आपको सोच कर बताऊंगी। अब मैंने इससे जो सवाल करना है, मैंने इसे जो जवाब देना है, वो क्या देना है? अब मेरा इसे सवाल होगा, सबसे पहला सवाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने इसे कहना है आपके डिसीजन कौन लेता है? इसे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? मैंने उससे ये पूछ लिया कि आपके फैसले कौन करता है या आपके डिसीजन कौन लेता है, किसके आप सुनते हो, किसके आप मानते हो, किसके फैसलों को आप सुनते हो? अगर वो कहता है कि मेरे डिसीजन कोई और लेता है, किसी और की बातों पे मैं चलता हूं, अपने डिसीजन में खुद नहीं लेता, तो गौर से सुनिए ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, वो शख्स नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके किसी काम का नहीं। लेकिन आपने इसे जाया तो नहीं करना, आपने इसे छोड़ना तो नहीं है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है किसी भी तरह आपने काम लेना ही है। अब क्या करना है, क्योंकि जो शख्स अपने फैसले देखें खुद नहीं ले सकता ना, तो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, दुनिया में आगे बढ़ ही नहीं सकता। कल को क्या होगा, उससे आपको नुकसान क्या होगा? कल को देखें, आप उसे कहते हैं ये प्रेजेंटेशन लें, ये सेमिनार लें, ये ट्रेनिंग लें, ये करें, वो करें, वो क्या कहेगा? आप उसे इनवाइट करेंगे, अक्सर औकात आपके जिन लोगों की टीम है वो समझ रहे होंगे, उन्हें समझ भी आ रही होगी। आप जब अपनी टीम को प्रेजेंटेशन में लाते हैं, ऐसे दोस्तों को, ऐसे लीडर्स को नोट करें, वो कहते हैं नहीं हम नहीं आते, टाइम नहीं है, ये नहीं है, मामा से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, ठीक है। लड़कियां कहती है मामा से पूछ के बताऊंगी, मामा से पूछ के आऊंगी, इधर से होके आऊंगी, उधर से होके आऊंगी, मतलब मुख्तलिफ एतराजात लगाती हैं। अब इधर एज अ लीडर, एज अ ट्रेनर आपका काम क्या होता है? अब आपने इधर क्या करना होता है, जब वो कहे कि मेरे डिसीजन कोई और लेता है, मेरे फैसले कोई और लेता है, आपने उसे जो है ना क्रिटिसाइज नहीं करने लग जाना, ठीक है। आपने उसे कहना है बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वेल डन। अब आपने उसे पूछना है कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, मतलब ऑल ब्रदर सिस्टर गौर से सुनिएगा, आपने उसे पूछना है डिसीजन मेकर कौन है, मतलब जिसकी आप बात मानते हो, जो आपको फैसले करके देता है, अच्छी और बुरी चीज के बारे में आपको बता रहा होता है। आपने ये उसे कह दिया, आपने फिर उसे पूछ लिया कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, आपने उसे ये कह दिया। अब आपने एक और चीज कह देनी है कि क्या यार उससे मुलाकात हो सकती है, वो उसका डिसीजन मेकर अब वो भी हो सकता है, अगर आप गर्ल्स हैं उसकी अम्मी भी हो सकती है, तो उसका बड़ा भाई भी हो सकता है, छोटा भाई भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल दोस्त भी हो सकता है, कोई एनीवन, कोई भी रिश्तेदार, मोहल्लेदार, ठीक है, इलाका आपका कोई एनीवन, कोई भी हो सकता है, उससे आपको जो है ना गरज नहीं। आपने अब सिंपल क्या करना है, आपने उसके किसी भी एनीवन जो प्रोस्पेक्ट है या उसके जो डिसीजन मेकर है, जिसकी वो बात मानता है, आपने उस तक पहुंच जाना है। वो ख्वाह उसका फर्ज कर ले बड़ा भाई है, ठीक है, अब्बू है, या कोई अच्छा दोस्त है, प्रोफेशनल है, कजन है, कोई है नहीं, आप उस तक डिसीजन मेकर तक पहुंच गए, वो आपका सही प्रोस्पेक्ट है। अब आपने इसे भी जाया नहीं किया, इनडायरेक्टली काम भी ले लिया, अपने सही प्रोस्पेक्ट तक भी आप पहुंच गए, अपने सही प्रोस्पेक्ट तक भी आप पहुंच गए। अब आप पहुंचे उस शख्स तक हैं जो अपने फैसले खुद ले सकता है,
आपने उस शख्स को साइड पे कर दिया जो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। अब ये तो वो हो गया कि जो शख्स अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। अब कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपको कहते हैं, आपने उसे पूछा कि आपके फैसले कोई और करता है, आप खुद करते हैं, आपका डिसीजन मेकर क्या कौन है? एक तो वो हो गया जिसने कहा नहीं मेरे कोई और करता है। अब ऐसा दूसरा भी आएगा, वो कहेगा कि भाई मैं अपने फैसले खुद करता हूं, मैं जिम्मेदार हूं। अब उससे आपने कैसे बात करनी है? यहाँ पर आपने उसे अप्रिशिएट करना है, ठीक है। आपने उसे जो है वेल डन कहना है, आपने उसे कहना है यार माशाल्लाह जबरदस्त, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपसे मिलके कि आप इतने यंग एज में इतने जो अल्लाह ताला की जात ने आपको खुदादार सलाहियत दी, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल ब्रदर एंड सिस्टर अप्रिशिएट कर देना उसे, वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होगा। अब इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने करना है, वो क्या है? गौर से सुनिएगा। अब इधर आपने अपनी अर्जेंसी बनानी है। अर्जेंसी होती है उजलत, उजलत को सख्त अहमियत भी कहा जाता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है, आप किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपने अर्जेंसी बनानी है, अपनी अहमियत, अपने सिस्टम की, अपने काम की, अपने एक्शन प्लान की अहमियत उस तक पहुंचानी है। अगर आप ये कर गए तो आपकी सेल क्लोज इसी से होगी। अक्सर लोग जो है इस ट्रेनिंग में भी बैठे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमारी सेल क्लोज कैसे होगी? हम लोगों को समझा देते हैं लेकिन हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाती। अगर आप अपनी अहमियत डाल दें, अपने सिस्टम की डाल दें, उसे अवेयर कर दें, टोटल बता दें, तो जो है आपकी सेल क्लोज इजीली हो जाएगी। अब वो आपने करना कैसे है? अर्जेंसी, अहमियत कैसे पैदा करनी है, ठीक है। अब आपने उसे कंप्लीट प्रेजेंटेशन कर ली है, वो भी आपको, जो अपने फैसले खुद करता है, वो भी आपको कहता है कि यार मैं जो है ना आपको सोच कर बताऊंगा। आपने जो है ना उसे बिल्कुल कुछ नहीं कहना, ठीक है, ना नू या मूड वगैरह नहीं बना, कहना गुड, जबरदस्त। आपने उसे कह देना जरूर सोचे, लेकिन लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपने उसे कहना है लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आप मुझे एक चीज के बारे में मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे ये बताएं। आपने मुझसे सारा प्लान समझा, हर चीज की, वेल डन, गुड, जबरदस्त, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मुझे एक चीज में आपसे, मेरा एक छोटा सा सवाल है, प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। आपने उसे कहना है यार आप मुझे एक चीज बताएं कि आप किस चीज के बारे में सुनना चाहते हैं, या आप किस चीज के बारे में, वो जब आपको कहता है सोचना चाहते हैं, आपने कहना है आप किस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं, किस चीज पर आपको इसमें सोचने के लिए टाइम चाहिए। या तो दो तरह के इंसान होंगे, दो तरह के लोग होंगे, एक हिचकिचाएगा, एक आपको डायरेक्टली बता देगा। या तो वो इंसान हिचकिचाएगा या फिर आपको बता देगा। देखिए, अगर जो शख्स हिचकिचा रहा है, आपको नहीं बता रहा, तो आपने क्या करना है, समझ लेना है कि वो आपको टाल मटोल कर रहा है, आपसे जान छुड़वाना चाह रहा है, ठीक है। अगर आपको एक शख्स है वो बता देता है कि जी बिल्कुल मेरा यही चीज है, मैं इस वजह से जो है टाइम चाहता हूँ, आपने क्या करना है, आपने उसकी हेल्प करनी है। वो कंपनी के बारे में किस तरह हेल्प करनी है मैं आपको बताता हूँ। वो आपको कहता है यार मैं आपकी प्रोफाइल स्टडी करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ। इधर आप एक जबरदस्त टूल जो मैं अक्सर अपनी प्रेजेंटेशन में अपने पर्सनल प्रोस्पेक्ट से जो है यूज करता हूँ, मैं रिजल्ट भी ले चुका हूँ, काम भी कर रहा हूँ इसके ऊपर। मैं क्या करता हूँ, मैं उसे रिसर्च करने के टूल बता देता हूँ। हर बंदे के आप अपने टूल होते हैं, वो किसी और रिसर्च के बारे में टूल को जानता होगा, मैं अपने सिस्टम के बताता हूँ। मैं रिसर्च करने के हिंट उसे लाजमी आप लोगों ने बता देते हैं। अब आप या तो आप उसे विजिटिंग कार्ड अपना, या तो आप अपना ब्रोशर कोई भी हो आपके पास वो दे सकते हैं, या भी कोई, या एनीवन कोई ऐसी चीज जो आप मुनासिब समझे रिसर्च के हवाले से आप उसे दे दें। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं उसे किसी वेबसाइट के बारे में रिसर्च के हवाले से, यूट्यूब के बारे में सर्चिंग क्या करनी है, किस तरह करनी है, कंपनी को लीगल किस तरह चेक करना है, कंपनी ऑनर को किस तरह आप चेक कर सकते हैं, कंपनी का टैक्स पे A to Z सारी चीजें आप किस तरह चेक कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। मैं इसे बड़ा ह्यूज मार्जिन में रिजल्ट ले चुका हूँ। मैंने जितने भी लोगों को इस तरह बताया, इस तरह गाइड किया सर, सब लोगों की क्लोजिंग हुई है, सब लोग सिस्टम का हिस्सा बने हमेशा। क्यों? वो मुतमईन हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ फैसल बलोच साहब का इकोनॉमिक्स का चैनल है, आप उसे देखो, मेरा अपना चैनल है नाम ऑफिशियल के नाम से। अब मेरा जो है एक लंबा सफर, मैं कहता हूँ मेरा जो है ना एक फेसबुक पेज है, फेसबुक आईडी है, मुझे 18 मंथ हो चुके हैं। मेरी पर्सनल आईडी, सबको छोड़ो, मेरी पर्सनल आईडी जाके चेक कर लो, आपको पहले दिन से लेके आज 18 मंथ तक का अरसा मेरा पता लग जाएगा कि इनाम भाई ने
कहां से शुरू किया था, आज कहां तक पहुंच चुके हैं। अचीवमेंट देखनी है, मोस्ट अचीवर, ठीक है, मैं आपको अभी बैठ के दिखा देता हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा, फैसल बलोच साहब है, आप इस तरह उसके चैनल पे कंपनी को डायरेक्टली आप ऑनर को भी सुनना चाहते हैं, कंपनी पॉलिसीज भी सुनना चाहते हैं, कंपनी में आप कैसे काम करके अर्निंग कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स ऑफिशियल हमारा चैनल है। डायरेक्ट एलएमएस हमारा है, एलएमएस पे आप जाएं, इस तरह जाएं, ये रिसर्च करने के टूल है। उसे आप ये भी प्रेजेंटेशन का वो टूल है जो आप किसी के ऊपर इंटर कर गए, समझा गए, 100% क्लोजिंग होगी। और एक चीज बता दूं, दिन शाम के बैठिएगा, बड़े पैकेज से लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं। और एक और बात जो बड़ी अच्छी लगेगी आपको, वो लोग फिर काम भी इसी तरह कर रहे होते हैं, खुद काम सीख रहे होते हैं, खुद सीनियर अपलाइन तक अप्रोच कर रहे होते हैं, खुद ट्रेनिंग्स तक अप्रोच, आप कहें ना कहें, हो ना हो, लेकिन वो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो आगे कर रहे होते हैं। ये सब चीजें मेरे सीनियर ने, स्पेशली माय मोस्ट स्पॉन्सर जो है आमिर खान साहब ने मुझे सिखाई, आमिर जट साहब ने सिखाई, डॉक्टर आसिफ रजा, फिर फैसल बलोच साहब ने, ये सब चीजें सर ने हमें सिखाई। फिर आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। कल को आज आप 6 महीने बाद कहेंगे इनाम भाई ने हमें सिखाई, आप अमल करेंगे। मैंने अमल किया आप लोगों के सबके सामने, सब लोग बैठे, सब लोग मोस्टली मुझे जानते हैं, अचीवमेंट के बारे में, काम के बारे में, हर चीज के हवाले से आप लोग जानते हैं। देखिए मैंने अमल किया ना, आप भी अमल करेंगे, मेरी बातें सुन के आपने भी अमल करना है। अमल करेंगे तो आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी को, ट्रेनिंग को इसी तरह प्रेजेंट कर रहे होंगे, इसी तरह बता रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, उसे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ए टू चीजों का आपने बता देना। इधर आपने फिर अर्जेंसी बनानी है, अहमियत बनानी है। अब वो कैसे बनेगी, वो उस शख्स के बारे में जो शख्स आपको टाल मटोल कर रहा है, जो शख्स हिचकिचा रहा था, उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। आपको टाल मटोल कर रहा है, आपको बता नहीं रहा कि वो किस चीज के मुतालिक सोचना चाहता है, किस चीज के रिगार्डिंग जो है वो सोचना चाहता है, क्या चीज उसे समझ नहीं आई या उसने समझने की खुद कोशिश नहीं की। अब आपने अहमियत इधर कैसे बनानी है, मोस्टली आप सब लोगों का एक कॉमन सवाल होगा कि सर वो कैसे बनेगी, किस तरह बनेगी, हम कैसे बना सकते हैं। अब मैं आपको ये सवाल का हल देने जा रहा हूँ, जवाब देने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने उसे कहना है कि मैं जिस सिस्टम में या जिस एक्शन प्लान में काम कर रहा हूं, जिसमें काम कर रहा हूं, ये आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होगी जिसे आप 80% क्लोजिंग कर सकते हैं। आपने कहना है जिस सिस्टम में या जिस एक्शन प्लान पे मैं काम कर रहा हूं, इसमें मुझे सिर्फ 5 लोग चाहिए। कितने? मुझे सिर्फ 5 लोग चाहिए, और 5 में से 3 लोग ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेरे बैक टू बैक नेक्स्ट 4 दिनों में 8 और दोस्तों के साथ इसी तरह प्रेजेंटेशन है, इसी तरह मैंने बताना है काम के बारे में जिस तरह बताया। 8 लोगों को समझाना है, मुझे सिर्फ चाहिए कितने लोग, वो उससे पूछे, ठीक है। इससे आपका आई कांटेक्ट भी उससे बरकरार होगा, आई कांटेक्ट भी होगा, और वो खुद आपकी बात सुनेगा भी सही। जब आप किसी को मुखातिब करते हैं तो लोग आपकी सुनते भी जो हैं। तो अब आपने कहना है मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए, ठीक है, 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए अगर आप ज्यादा टाइम लोगे तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मैं जिस एक्शन प्लान पे काम कर रहा हूं इसमें मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए, ओनली 2 पीपल रिक्वायर्ड फॉर आवर सिस्टम, ठीक है। अगर आप ज्यादा टाइम लेंगे तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जाया कर जाएंगे, इस अपॉर्चुनिटी को खो जाएंगे। देखिए आप मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, मेरे दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, क्लास फेलो हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, हमारा अच्छा रिलेशन है, फला एज इट इज, जो भी आप कर लें, ठीक है, आपका जो भी, ये समझाने के लिए। तो मैं चाहूंगा आप मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, आप उन 2 लोगों में से एक होने चाहिए, जो मुझे 2 लोग रिक्वायर हैं, जो मुझे 2 लोग चाहिए। अब आपने क्या कर दिया सर, उसके अंदर अहमियत पैदा कर दी, उसके अंदर वो चीज पैदा कर दी जो चीज उसे आपकी तरफ खींच लाएगी, जो चीज उसे आपके सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगी। आपने उसे मजीद कहना है कि यार मुझे जिसने, अब ये एक बड़ा जबरदस्त टूल मैं हर प्रेजेंटेशन में यूज करता हूँ, आपके सामने भी मैंने यूज किया,
मतलब मैं आपको समझा दूं फिर इसके बारे में क्लियर करता हूं। आपने उसे मजीद कहना है कि मुझे जिसने इस एक्शन प्लान का या इस सिस्टम का हिस्सा बनाया है, जिसकी वजह से मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ, इस सिस्टम का हिस्सा बना, जिन लोगों से मैंने सीखा, वो ऑलरेडी मिलीनियर बन चुके हैं, वो ऑलरेडी कामयाब है। आप सबके सामने, आपके सामने मैंने आपको इसका बताया, उसका बताया, उसका बताया, उसका आपके सामने है ना, आप खुद चेक कर लें, ऑनलाइन रिसर्च कर लें, ठीक है। अब क्या है, अब सेम टू सेम वो फर्ज कर ले 1 साल में इस अरसे पे पहुंचे हैं, मैं उनके नक्शे कदम पे जो वो बता रहे हैं एज इट इज सेम टू सेम उनके बताने के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसी एक्शन प्लान पे काम कर रहा हूँ। वो जिस लेवल पे 1 साल में पहुंचे तो मैं भी 1 साल में पहुंच सकता हूँ, मैं भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट है, सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट है। अब क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं, वो पहुंचे, मैं भी पहुंच सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलें, आप भी इसी तरह काम करें, मैं आपको सिखाऊंगा भी, सपोर्ट भी करूंगा, हर हवाले से सपोर्ट करूंगा, ठीक है। जब आप हम मिजाज हो जाते हैं ना किसी के, जब आप अगले बंदे को परख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रेजेंटेशन टाइम आपका एक्टिव माइंड होता है, तो सर आपकी सेल 100% क्लोज हो जाती है। मैं तो अक्सर औकात जब इन चीजों पे काम करता हूँ, इन चीजों के मुताबिक चलता हूँ, तो जिस बंदे को मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ ना सर, वो ज्वाइन करेगा तो इनामुल्लाह गोरी के साथ करेगा, इकोनेक्स उसके अलावा किसी और के साथ नहीं करेगा। मतलब क्या है, लोग फिर फैन बन जाते हैं। अब मैंने इधर एक बात यूज की थी, मैं उसके बारे में भी आपको जवाब दे दूं। मैंने कहा था जिसके साथ मैं ज्वाइन हूं या जिससे मैंने सीखा, वो खुद मिलीनियर बन चुके हैं। मतलब उस बंदे के साथ आगाज कर रहा हूं जो खुद कामयाब है, जो खुद इस सिस्टम में आगे निकल चुका है। तो कहते हैं ना, कामयाब लोगों के साथ बैठे, 10 कामयाब लोगों के साथ आप 1 साल बैठे हैं, तो सर उसी 1 साल में 11वें कामयाब इंसान आप बन सकते हैं। आप 10 मोचियों के साथ 1 साल बैठे ना, आप 11वें मोची होंगे। 10 नाइयों के साथ आप बैठे जो है ना, आप 11वें नाई खुद बन जाते हैं, क्योंकि इंसान जिस माहौल में बैठता है उसी माहौल में अडॉप्ट हो जाता है। 1 साल आप 10 करोड़पतियों के साथ बैठे, करें कुछ ना, ठीक है, उसी माहौल में आप बैठ रहे हैं, तो सर वो माहौल ही आपसे बहुत कुछ करवा देगा। 11वें करोड़पति आप और मैं बन सकते हैं। अब मैंने एक टूल इधर यूज किया जो मैंने आपको बताया, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं खुद अमल कर रहा हूँ। अब ये मैंने बताया, ऑलरेडी इसमें मिलीनियर बन चुका हूँ। अब मैंने जब बताया कि ये जो चीजें मैंने सीखी हैं, इन पे मैं अमल कर रहा हूँ, मुझे आमिर खान साहब, आमिर जर साहब, डॉक्टर आसिफ रजा साहब और फैसल बलोच साहब ने सिखाया। मतलब मैं आप लोगों के सामने वो सस्पेंस क्रिएट कर गया, वो चीज बता गया। आप सब लोग इन चारों लोगों को जानते हैं, ठीक है। जो लोग फैसल बलोच को नहीं जानते, आसिफ रजा को नहीं जानते, या इन चारों लोगों को नहीं जानते ना, ये इकोनेक्स के ये समझ लें कि जो है ना बहुत ज्यादा क्लोज है, अचीवर है इस सिस्टम में, एज अ ट्रेनर, एज अचीवर है ये लोग। अब मैंने बता के क्या कर दिया यार, वाकई ये बंदा है, ये इनामुल्लाह है, ये वाकई अगर इन लोगों के साथ अटैच है ना, ये खुद भी हो चुका है कामयाब, जो है वो भी ऑलरेडी कामयाब है, वाकई कुछ ना कुछ तो है। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें आप फॉलो करें, यही चीज आप न्यू प्रोस्पेक्ट पे हैंडल करें, उसे जो है समझाएं, उसे इस चीज पे काम करवाएं। गारंटी देता हूं, जो लोग कहते हैं ना सर 200 लोगों को समझाएं, एक भी ज्वाइन नहीं होता। आप इस पे काम करें, ये जो चीजें समझिए, कोशिश करें इस पे अमल करने की, सर फिर 200 लोगों को समझाएं। आपके 20% लोग ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ ना करेंगे, 80% लोग गारंटी शुदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। वो कुरान पाक में फरमाया गया ना कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी साफ नेक नीयत ही आपकी होगी, उतने ही ज्यादा आपकी से। आप अगर ये सोच लेना यार मैं इस दोस्त को, इस भाई को ज्वाइन करवाने जा रहा हूं तो मुझे इससे कमीशन आएगा, ये आएगा, लालच। सर आपने अगर अपने अंदर लालच पैदा कर ली, हेरस पैदा कर लिया, तो सर इस सिस्टम में आप 2000 लोगों को भी समझाएंगे ना, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप 20 लोगों को भी नहीं ज्वाइन करवा पाएंगे। अगर आपके अंदर लालच होगी, हिरस होगा, आपके अंदर जो है ये चीज पाई जाएगी, नेक नियति होगी, अल्लाह ताला की जात आपको वहां से रिस्क देगी, वहां से लोग देगी, जो है ना आपका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। सर मैं 20 साल का एक नौजवान हूँ, इस सिस्टम में आज से 2 साल पहले ज्वाइन हुआ, मुझे तो 2 रिश्तेदारों में जो है बोलना नहीं आता था, मैं कहीं भी नहीं बोल सकता
सकता था। मैं स्पेशली बताऊं जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा आप अट्रैक्ट होते हो, करीबी दोस्त या जो है माँ बाप, बहन भाई भी नहीं, माँ बाप, उधर भी जो है मैं खुल के नहीं बात कर सकता था, इतने कॉन्फिडेंट होके नहीं बात कर सकता था। लेकिन मेरे सिस्टम ने, मेरे प्लेटफॉर्म ने मुझे इतना बनाया, मेरी अपलाइन ने बनाया, स्पेशली इकोनॉमिक्स ऑनर इब्राहिम खिलजी साहब ने हमें इतना सिखाया, इतना समझाया, हमने खुद भी आगे बढ़े, हमने खुद भी सीखा जो है। फिर आज इस लेवल पे मैं जो है अब मोस्टली मेरी एक मंथ में 5-7 प्रेजेंटेशंस आउट ऑफ सिटी जो होती है, जिसमें मैं सैकड़ों लोगों को एट द टाइम किसी सेमिनार में, किसी सेशन में लाइव फिजिकल समझा रहा होता हूँ। क्या है, जिस शख्स को बोलना भी नहीं आता था वो सैकड़ों लोगों के सामने, सर प्रोफेशनल लोग मुझसे बड़े, मैं देखिए मैट्रिक का एक स्टूडेंट, 20 साल का एक नौजवान, उन लोगों को समझा रहा होता हूँ जो एमबीए के होते हैं, बीबीए के होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी डिग्रीज होती हैं, हर फील्ड के लोग मास्टरमाइंड बैठे होते हैं। वो मुझसे जब समझाता हूँ ना सर, वो आखिर में 10 मिनट सुनते हैं, वो कहते हैं यार सिस्टम जैसा मर्जी है, सिस्टम जो है हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सिस्टम में इतनी पावर है कि ये आपको एजुकेशन वाइज जो है, स्किल वाइज बहुत बहुत आगे तक ले जाएगा। वो स्पेशली जो टीचर होता है अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता है, ठीक है, जो ट्रेनर होता है अपनी टीम को रिकमेंड करता है, जो दूसरी कंपनीज का होता है वो तो कंपैरिजन करवाता है कि देखो तुम्हें 4 साल हो गए, इस बच्चे को, मैट्रिक का स्टूडेंट है, तू तो बीएस आईटी कर रहा है, बीएस मैथ कर रहा है, बीएस इंग्लिश कर रहा है, तुझे तो अभी कुछ भी नहीं आया और 4 साल हो चुके, ये सिर्फ 2 साल में। सिस्टम तो देख कितना जबरदस्त है। तो इधर से अल्लाह ताला की जात आपको वो सारी चीजें अता करेगी, वो सब चीजें देगी जो आपका ख्वाब है, जो आपका ड्रीम है, जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं, समझते हैं, हर चीज आपको करने को, सुनने को, देखने को प्रैक्टिकल मिलेगी। जो लोग इन चीजों पे अमल करते हैं, काम करते हैं, नेक नियति से करते हैं, सर देख लीजिएगा सिस्टम में कामयाब है। सिस्टम में वो आज अच्छे लेवल पे खड़े हैं। आपको हमारे सिस्टम में गर्ल्स चाहिए, वो भी अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है, यंग एज के लोग चाहिए, मैं उसकी मिसाल खुद दूं आपको, एज लोग चाहिए, मतलब 25 से 30 साल अब लोग चाहिए, वो भी सिस्टम में कामयाब है। हर लेवल का बंदा इस सिस्टम में कामयाब हो सकता है। मैं अक्सर औकात अपनी टीम से कहता हूँ, अपनी ट्रेनिंग में भी कहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में नाकामी का सिर्फ एक रास्ता है। ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, वो क्या है? नाकामी का सिर्फ एक रास्ता है, और वो क्या है? वो सिर्फ इसे स्किप करना है, इसे छोड़ देना है। अगर आप इसे मुसलसल लगे रहें, इसमें काम करते रहें, इसे स्किप ना करें। वो अक्सर एक ट्रेनर थे जो है ना, मैं इंटरनेशनल कंपनी में था, वो कहते माठे भी लगे रहे ना, माठे भी लगे रहे तो कामयाब हो जाओगे। मैं आपको भी ये कहता हूँ, आप आहिस्ता भी लगे रहे, आहिस्ता भी सीखते रहे, तो जो है आप इस सिस्टम में निकल जाएंगे। अटैच रहे, सीखें, समझें, ठीक है। ये आपको एक और चीज बता दूं, कुछ टूल्स बता दूं, कुछ ऑब्जेक्शन बता दूं जो आपको डायरेक्टली मार्केट में मिलती हैं, वो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके क्लियर कर दूं। जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, आपने फुली कॉन्फिडेंट होकर, ठीक है, आपने प्रेशर नहीं लेना। आपके सामने जितना मर्जी बड़ा चौधरी आया बैठा, तो सिर्फ जेड़ा है ना, आपने घबराना नहीं है। अक्सर औकात होता है कि आप घबरा जाते हैं, शुरू में आती है मुश्किलात, मेरे ऊपर भी थी। आज मेरे सामने जो मर्जी आके बैठ जाए, मैं फुली कॉन्फिडेंट होता हूँ, ठीक है, वो ना भी करे तो फिर भी आंसर होता हूँ मैं। तो यही चीज जो है क्लोजिंग करवा जाती है। आप जो लोग करते हैं, वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट यू। जो लोग ये नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए तो ये सेशन किया जा रहा है, उन्हीं लोगों को तो समझाया जा रहा है। तो आप इस चीज पे काम करें, इस चीज पे अमल करें, फुली कॉन्फिडेंट होके समझाया करें। 1-2 दफा गलतियां होंगी, 1-2 दफा, 4 दफा, 10 दफा गलतियां होंगी, सर 11वीं दफा आप लोग गलती नहीं करेंगे। 10 दफा आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है लो हो जाए, 11वीं दफा नहीं होगा। आप फिर जितने मर्जी बड़े फोरम पे जाके बोले, बैठे, बात करें, लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपके सिस्टम को। जब आपके सिस्टम को अप्रिशिएट करेंगे, बताएं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा रिजल्ट, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका काम फिर ही बढ़ेगा। अब नंबर 2 पे है, आपने ऑब्जेक्शन जब हैंडल करें ना, जब आपको कोई बंदा एतराज कर दे, नो कर दे, वो आपको कह देता है कि यार नहीं मैंने ये नहीं करना, ठीक है, या मैं आपको सोचकर बताऊंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आपने इससे अफसरदा नहीं होना, आपने फिर भी उसे अप्रिशिएट करना है, ठीक है, फिर भी उससे खुश होना है। आपने एक चीज जो मैं फॉलो करता हूँ, मुझे ना भी कर देना, अक्सर औकात मैं आपको बताता हूँ, लोग गालियां भी दे जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज भी हद
हद करते हैं। मैं पता है मेरा एक माइंड होता है, मैंने इसे रिलेशन बनाना, मैं कहता हूँ यार छड़ तो इकोनॉमिक्स नो, छड़ तो इस सिस्टम नो, छड़ तो इसे छोड़ यार। हम एज अ ब्रदर, एज अ मुसलमान आपस में भाई भाई है ना, ठीक है, छोड़ इस सिस्टम को। तू बता तू क्या करता है, आप क्या करते हो, आप बताओ क्या करते हो, आप किस फील्ड से, आपको क्या अच्छा लगता है, आप मुझे ये बताओ यार। आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, सिस्टम के बाद आप मुझे ये बताओ आप करते क्या हो, आप क्या समझते हो, आप ये बताओ आपका माइंड क्या एक्सेप्ट करता है कि आपके लिए किस किस्म का काम होना चाहिए, या किस किस्म का आप काम करना चाहते हैं, या आप किस किस्म का काम कर रहे हैं। ये चीजें आप बात करें, आप रिलेशन बिल्डअप कर लें, ठीक है। लोग आपके सिस्टम को गलत भी कहें, आप रिलेशन बिल्डअप कर लें। और ये बात मुझे इकोनॉमिक्स ओनर इब्राहिम खिलजी साहब ने सिखाई थी, जब मैंने इस पे अमल किया सर, मैं आज इसी वजह से फुली कॉन्फिडेंट होके ये चीजें आपको बता रहा हूँ। मैं रिजल्ट ले चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी इन चीजों पे स्टिल काम कर रहा हूँ। ये मेरी मंजिल के लिए जो है मुझे बहुत ज्यादा करीब लेती जा रही है ये चीजें। आप अमल करेंगे तो आप भी इन्हीं चीजों पे जो है ना मुझसे भी कम अरसे में मुझसे भी ज्यादा अमल कर सकते हैं, मुझसे भी ज्यादा। मैं अक्सर औकात कहता हूँ जो सफर मैंने 18 मंथ में तय किया, आप लोग वही सफर 9 मंथ में तय कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने आगाज किया था तो सिस्टम का रोड मैप नहीं बना हुआ था, आज रोड मैप बन चुका है। मैं आपको बताता हूँ, मैं एज अ इनामुल्ला गौरी, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर, एज अ लीडर, मैं खुद हैरान हूँ कि यार हमारा माशाल्लाह सिस्टम जिसमें प्रोडक्ट लेबल भी नहीं होता था जब हमने आगाज किया था, सर्विस भी कोई खासी अच्छी नहीं थी, कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी, कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता था। आज ये इतना हद तक प्रमोट हो चुका है, या इतना फ्यूचर प्लान सिस्टम का। मैं खुद रिसेंट 3 दिन पहले इस्लामाबाद इस रिवार्ड सेरेमनी में था, मैंने जब मजीद सुना कंपनी को इकोनॉमिक्स ऑनर के जो है जबान से, मैं हैरान हो गया यार, माशाल्लाह इतना जबरदस्त सिस्टम, इतनी और चीजें आने जा रही हैं। और वो चीजें जो टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखती हैं, जो चीजें जो है इन फ्यूचर आपके लिए डिजिटली बहुत ज्यादा काम आने वाली है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। कबल अज वक्त एक चीज का बताना जो है बेफायदा होता है। आपको या तो चीज की अहमियत नहीं रहती है, वो चीज फिर आप जो है उसे एंजॉय नहीं कर पाते। तो ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरा और आपका साथ यही तक था। आपको एक मैसेज लाजमी तौर पे देना चाहूंगा, मैं अगर आप जैसा ही हूँ, मैं कोई बड़ा ट्रेनर भी नहीं हूँ, कोई बड़ा इंस्ट्रक्टर भी नहीं हूँ, कोई बड़ा लीडर भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं इस चीज से अना से पाक हूँ, आप मेरे भाई हो, ठीक है। मैं आपका सीनियर भी नहीं हूँ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, अपनी टीम को कहता हूँ, यार मैं आपका सीनियर नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई हूँ या जो भी हूँ, ठीक है। सिस्टम में आप जो है ना एज आ वो आप बैठे होते हो, जब आपके अंदर अना खत्म हो जाती है, अल्लाह ताला की जात आपको नवाजना शुरू कर देती है। मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ ब्रदर सिस्टर, मैं आपको, अब हम सब बहन भाई हैं, ठीक है। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, एक मैसेज देना चाहूंगा। ये जो आपको मैंने सेशन करवाया ना, इस पे ये समझ ले मुझे 4 साल का अरसा लगा है। इसे सीखने पे, समझने पे, इस पे काम करने पे, फिर रिजल्ट लेने पे, फिर साबित करने पे, फिर अचीवमेंट लेने पे 4 साल का अरसा लगा है। ये समझ ले मैंने अपनी जिंदगी का 4 साल का सफर आप उस जो है 35 मिनट के सेशन में मैंने आपको बता दिया। 35 मिनट, हजारों रुपए ट्रेनिंग लगा के, भूखा प्यासा रह के, आउट ऑफ सिटी रह के, जो है ना बड़ा टाइम लग रातों की जो है नींदें उड़ा, एक लोकल कॉल आ गई थी, सॉरी, तो जो है वो मैंने ये चीजें सीखी हैं। तो आपको ये सफर 4 साल का मैंने 35 मिनट में बताया है। तो जो लोग इसे पिक कर गए, नेक्स्ट बैठे होंगे, जब लोग बैठे होंगे वो देखेंगे आप जो है ना, वो फिर मुझे नहीं, मेरी नस्लों को भी दुआएं दे रहे होंगे। क्योंकि 4 साल का सफर आपको 35 मिनट में सुनने को मिल रहा है। आप इसमें 10%, आप 100% अमल ना कीजिएगा, 10% अमल कर लें, फिर भी आप इकोनॉमिक्स में नाम बना सकते हैं, फिर भी आप दूसरी फील्ड्स में भी नाम बना सकते हैं। तो मेरा और आपका साथ यहीं तक था, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वरना मैं इधर बात करता रहा तो सिस्टम मेरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा आइडिया है। अभी ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इसका एक जो है ना एक नुक्ता बताया है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी जो है ना ये एक ट्रेनिंग है। लेकिन वो कहते हैं ना 5 टाइम का खाना या 5 दिन का खाना मैं आपको एक टाइम में दे दूं, या मुझे एक टाइम में दे दिए जाए तो बदहजमी हो जाती है, हो जाएगी, तभी आपको भी होगी। तो मेरा और आपका साथ यही तक था। और ज्वाइन लोगों को मैंने मैसेज दे दिया, जो न्यू लोग इस सेशन में 4 से